हेलो फ्रेंड्स। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने इस केस को कंक्लूड करना है ताकि मैं दूसरे केसेस की भी वीडियोस बना सकूं। पिछली वीडियो में एक मिस्टेक होगी। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, आई फॉरगॉट टू अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करना। आई फॉरगॉट, सो बीच में किसी की कॉल आ गई थी एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू stop the recording. So I am resuming from where I left in the previous video. So जी हमारे को इन्होंने कहा कि साइन करो और केसेस विड्रॉ करो और विड्रॉ करके फिर आपकी पेल हो जाएगी। मैंने अपने वाइफ से पूछा क्या करें। वाइफ कहती जी मेरे को तो मेरी तो बहुत बुरी हालत है और बच्चे अपनी जगह परेशान थे। चलो जी क्या करें, जब ये लोग अड़ ही गए कि नहीं ये हमारी कंडीशन है, आपकी जमानत के लिए हमारी प्री कंडीशन। मैंने इनको प्लीड भी किया, मैंने कहा यार पहले हमारी जमानत हो लेने दो, ये फॉर्मेलिटीज हम आपके साथ में बैठ के बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम्हारी जमानत नहीं होती तब तक तो तुम्हारे से साइन करवाए जा सकते। एक बार तुम्हारी जमानत होगी फिर तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, हमें नहीं कोई भरोसा है कि तू बाद में साइन करेगा, विड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा, किधर को जाएगी। ये काम नहीं होगा। साइन करो कॉम्प्रोमाइज डीड, सबसे जरूरी, क्योंकि हमने हर कोर्ट केस में ये कॉम्प्रोमाइज डीड लगानी कि हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उसके बाद में होगा। चलो भाई कर दिया साइन। तब मेरे को ये उनके पास में लैंड ट्रांसफर इन्होंने जो करने थे वो मैं आपके सामने, जो मेरा नेक्स्ट केस है उसमें आपसे आप लोगों के साथ में वो भी सारा केस मैं शेयर करूंगा, वो ये वाले केस के बाद एंड देन अनदर केस। सो मेरे को ये सब रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर में लाए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन करवाए, हमारी फ़ोटो हुई, फ़ोटो हो के जी हम वापस कोर्ट में आए। कोर्ट में आके जो बाकी के केसेस हमने विड्रॉ करने थे वो सारे विड्रॉ हुए। जब सारा कुछ हो गया तब रोहित शर्मा ने किसी को कॉल की, और उसको कॉल करने के आप इमेजिन नहीं करोगे, सिर्फ 5 मिनट बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब सेशन जज की कोर्ट के बाहर खड़े थे, फाइल साथ में, पुलिस रिकॉर्ड साथ में। चलो ये हमारी बेल होगी, लेकिन 4:30 हो गए थे, इसलिए बेल होगी। अब ऑर्डर टाइप भी होने हैं, साइन भी होने हैं, उसकी कॉपी भी मिलनी है, बाद में इन्होंने जेल भी जाना है, तो हम उस दिन रिलीज नहीं हुए। अगले दिन भी हम वेट करते रहे। हम अगले दिन शाम को 5 बजे हमारे को रिलीज किया गया, और हमारे को यही बताया गया ये बड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं डॉक्टर साहब, आपको पता ही है, आपको तो आइडिया है ही है। चलो क्या करेंगे। सो हम घर वापस आए। घर आके वापस घर के हालात देखे, मतलब इतना ओछा और गिरापन, इतनी घटिया हरकतें आप सोच नहीं सकते कि पूरे घर में हमारे जो कोई स्टिच्ड कपड़े थे वो भी गायब, अंडर गारमेंट तक गायब, और तो और अंडर गारमेंट क्या करोगे अंडर गारमेंट्स का, वो गायब। बाथरूम में कोई साबुन नहीं, कोई सामान नहीं, सारी किचन में कुछ नहीं, ना खाने को, ना बनाने को, ना कोई बर्तन। इवन हमने जब जब घर आए हैं हमने चाय बनानी थी, हमारे पास चाय बनाने के लिए बर्तन नहीं। फिर एक वो कैसरोल था पीछे पड़ा हुआ, उसका ढक्कन टूटा हुआ था, वो पीछे पड़ा हुआ था हवेली में, तो वहां से हम वो कैसरोल ढूंढ के लाए, उसको तोड़ा, उसके बीच में जो वो स्टील का बर्तन होता है
अभी भी पड़ा मेरे पास वो बर्तन, हिस्टोरिकल है मेरे पास है। अगर आप कोई देखना चाहो तो मेरे पास आज मैं दिखा दूंगा। हमने उस बर्तन में चाय बना के पी, चाय पत्ती और 1 किलो चीनी यहाँ 5 से दुकान से लाए। गाय भैंस तो चलो हमारी घर की हैं, शाम को दूध हुआ था तो दूध तो था। फिर मैं और मेरा बेटा गए जाके ढाबे से खाना लेके आए कि अपना घर हो और अपने घर में खाना नहीं हो। चलो जाया नहीं हुआ हमने। अब वाइफ ऐसी डिप्रेशन में गई कि अगले दिन सुबह मैं वाइफ को लेके डॉक्टर साहब के पास गया और वहाँ पे मैं इसकी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। अब एक तरफ बीवी बेड पे पड़ी हुई है और बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं। बट नेचुरली आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने इन तीनों को भी देखना था, प्लस मैंने स्कूल भी देखना था क्योंकि स्कूल का भी स्टाफ पूरा डरा हुआ था। पेरेंट्स हमारे को कई पेरेंट्स छोड़ के चले गए और फिर हालात देखे कि जो हमारे स्कूल की प्लेग्राउंड है उसमें इन्होंने सड़कें बना दी। उस ये 4 वॉल इन्होंने सारी की सारी 4 वॉल तोड़ के वो सारी और स्टेज टूज का मलबा तक गायब कर दिया। जो हमारे अपनी बाउंड्री वॉल के जो रोड वाली साइड है, फ्रंट है, वहाँ पे हमने ग्रिल्स लगाई थी लोहे की, सब गायब, कोई ग्रिल नहीं। तब बात समझ में आई कि जो ये हमारे को धमकियां दे रहे थे बिल्कुल जायज थी। और आप ये देखो कि 23/5/2018 की हमारी 23/4/2018 की हमारी कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट एसएसपी के पास गई है और एसएसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजीठा रोड पे कितने लोग रहते हैं? हमारे खुद के स्कूल में कोई लगभग 1150 बच्चा पास आउट होके गया है। मतलब कि 1150 तो वही हो गए, स्टूडेंट्स ही हो गए, कम से कम 1150 पेरेंट्स हो गए। और कितने ही लोग हैं जिन्होंने स्कूल का फ्रंट देखा हुआ है। कौन सा स्टूडेंट है या कौन सा पेरेंट है जिसको ये नहीं पता कि स्कूल के साथ वाली जो ग्राउंड होती थी वो वाकई होती थी कि नहीं होती थी। यहां मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आपको कोर्ट में प्रूव करना होता है अपने बात को। कोर्ट में सुनी सुनाई बातें नहीं चलती, कोर्ट में चलते हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं या आई विटनेस जो कहें कि हाँ भाई हमने देखा है। और यही सारा पुलिस वाले और हमारे वकील भाई गड़बड़ करते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उस सारे में ये गवाह जो विटनेसेस रखते हैं, गवाह रखते हैं। कितने रखते हैं? 2 गवाह जी, 3 गवाह जी। कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ जी, कोई गवाह है नहीं। अब एक जुडिशियल माइंड जो अपने चेयर पे बैठा है, जो बड़ी बात नहीं है, अभी कल सर ट्रांसफर होके अमृतसर आया, आप उसको कैसे बताओगे कि हाँ भाई आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? झूठ 99% तो कोर्ट्स में झूठ ही बोलते हैं। अब जुडिशियल माइंड ने अपने डिसीजन को कैसे, किस बेस पे खड़ा करेगा? उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखाना होता है कि हमने किस चीज को कंसिडर किया है, किस चीज को नहीं कंसिडर किया है, और अगर किसी चीज को नहीं कंसिडर किया तो क्यों नहीं किया है। लोअर कोर्ट्स में जो भी होते हैं फैसले, उनकी कहीं पे कोई रिपोर्टिंग थोड़ा होती है। आप देख लो, कभी भी देख लो, किसी भी कोर्ट का देख लो, अनटिल और अनलेस वो चैलेंज हो गया हाई कोर्ट ना चली जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ना चली जाए, तब जब वो हाई कोर्ट में भी जाती है तो 100% हाई कोर्ट के भी केसेस रिपोर्ट नहीं होते, नंबर ऑफ केसेस ही बहुत है। तो जुडिशियल माइंड कैसे डिसाइड करेगा? मैं कहता हूँ ये काम हुआ है, मेरे कहने से थोड़ा मानेगा। मैं तो कंप्लेनेंट हूं, मैं प्लेंटिफ हूं। अगर आप सिविल केसेस करते हो तो वो प्लेंटिफ होता है,
अगर आप क्रिमिनल केसेस करते हो तो आप कंप्लेनेंट होते हो। तो आपकी बात को जुडिशियल माइंड क्यों मानेगा? और वो जो गवाह होते हैं बाद में पुलिस वाले क्या करते हैं, बहाने बड़े हैं, बहाने बहुत हैं। कभी जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइल नहीं लेके आया, कभी जी सरकारी वकील साहब छुट्टी पे हैं, कभी जी अक्यूज क्या एडवोकेट वो छुट्टी पे, कई बार की कोई खास ओकेजन आ गया छुट्टी होगी। सो बहुत सारे बहाने हैं। उसमें क्या होता है कि उतना जगह उतना टाइम मिल जाता है अक्यूज को और अक्यूज के सपोर्टर्स को कि वो इन्फ्लुएंस कर लें जो कोई भी विटनेसेस हैं। और वो एक दो विटनेसेस होते हैं या तीन विटनेसेस होते हैं, वो मुकर जाते हैं क्योंकि उनको समझाया जाता है भाई तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा हमारे से दुश्मनी ले रहा तू, और तेरे को पता ही है हमारे से दुश्मनी लेगा तो कहीं ना कहीं हम तेरे को अटकाएंगे, तेरे को कहीं ना कहीं बर्बाद करेंगे। और फिर वो उस पर कंसंट्रेट करते हैं कि कौन कौन विटनेस है। कोई विटनेस अगर शॉपकीपर है तो कॉरपोरेशन वाले कभी भेज दिए, कभी एक्साइज वाले भेज दिए, कभी बिजली वाले भेज दिए, कभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले भेज दिए, कभी कोई पता करो इसके बाकी के यार दोस्त क्या क्या करते हैं उनको बोलो। तो वो टाइम यूटिलाइज करते हैं ये उनको प्रेशराइज करने के, और विटनेसेस आपके हॉस्टाइल हो जाते हैं। ऊपर से जो कंप्लेनेंट होता है उसको आपने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया होता है, वो कहता है यार कोई बात नहीं, भगवान फैसला करेगा, जो करेगा भगवान करेगा। कारण क्योंकि इंसान तो करने नहीं दे रहा, ना इंसान कर रहा है। आप देखो सबसे ज्यादा, आप जितने मर्जी केसेस देखो, सबसे ज्यादा मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एक जुडिशियल पर्सन को एडवोकेट्स ही करते हैं। एडवोकेट्स बताते हैं कि कैसे करो। एडवोकेट्स कहते हैं कि ये वाला भाई अगली तारीख पे मैंने इसे क्रॉस करना है, बता क्या कैसे करना है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, या इसको कैसे तो भी अगर करना है तो भाई इसको मैनेज कर लो, नहीं तो फिर अगली तारीख पे गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वो सारा शुरू हो जाता प्रोसीजर, और उसी प्रोसीजर के हम लोग नुकसान उठाते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक एथिकल आपका प्रोफेशन होना चाहिए। आपने आप मैंने एक दो मैंने वकीलों से बहस भी हुई थी, लेकिन मैंने देखा कि कोई फायदा नहीं है। एथिकल वैल्यूज किसी की नहीं है। कोई ये नहीं सोचता कि भाई मेरे को कितनी फीस दे रहा है क्लाइंट जो भी है, अगर वो अक्यूज है या अगर वो डिफेंडेंट है तो वो मेरे को क्या मेरी फीस पे कर रहा है, वो क्या कर रहा है डेसिमल में पे। और आप क्या कर रहे हो, किसी का 100 रुपए का नुकसान कर रहे हो, और एडवोकेट्स को फीस क्या मिल रही है। जो बहुत अच्छा एडवोकेट भी होगा उसको 100 के पीछे 20 रुपए से ज्यादा कोई नहीं मिल रहा। आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के कारण आप किसी का 100 रुपए का नुकसान कर रहे हो, 5 या 10 रुपए आपकी जेब में आ रहे हैं। और आपकी जेब में वो इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसको पैसे बच रहे हैं, वो अपने पास से थोड़ा दे रहा है। उसने तो डाका डाला है, डाका डाले आप डकैती की रकम में आपकी शेयर होल्डिंग है। आप एक तरह से यू आर वन ऑफ देम नाउ। अगर आप कोर्ट को मिसलीड करते हो, एक जुडिशियल माइंड को मिसलीड करते हो ताकि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो सके हो जाए, देन आई एम सॉरी टू से एक्चुअली यू आर रॉन्ग। और बहुत बार मैंने बहुत जगह पे कहा, आज मैं आपसे भी शेयर करता हूं, आप एक टाइम पे एक पैंट शर्ट या एक कुर्ते पजामे से ज्यादा नहीं पहन सकते। आपकी अलमारी भरी हो,
आपके पास 10,000 सूट हो, एक टाइम पे एक पैंट शर्ट या एक कुर्ता पजामा पहनोगे। ये कभी नहीं होगा कि कुर्ते पजामे के ऊपर पैंट शर्ट भी पहननी होगी। एक टाइम पे एक कपड़े पहनोगे। एक टाइम पे आप एक ही कमरे में बैठ सकते हो। मेरे घर में 50,000 कमरे हों, 10,000 कमरे हों, लेकिन एक टाइम पे मैं एक ही कमरे में रह सकता हूँ। 10 कमरों में एक ही टाइम पे थोड़ा रह सकता हूँ। सेम गोज फॉर एवरीथिंग। मैं आज की तारीख में मर जाऊं, मेरे अकाउंट में 10 रुपए हैं, मेरी सेहत पे क्या फर्क है? मेरे अकाउंट में 10 करोड़ है, मेरे को उससे क्या फायदा है? मैं तो मर गया। मेरे अकाउंट में 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, मैं अपने साथ थोड़ा लेके जा रहा हूं। वो यहीं रह रहा है और मेरे भी काम नहीं आया। यहां तो ना कि मैं मेरे किसी काम आया है। और हराम की कमाई आप कितनी कमा लोगे? किसके लिए कमा रहे हो? एक बहुत पुरानी बात सबको पता है, पूत कपूत तो क्या धन से, पूत सपूत तो क्या धन से, बड़ी फिल्मों में यूज हुआ। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं नहीं, हमें पैसा चाहिए। किसके लिए चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है। मेरे पास 2014 की कार है, 2014 के मॉडल की कार है, राइट। और 1,30,000 किलोमीटर के आसपास चल रही है। मैं अब कहूँ नहीं जी मेरे पास तो जगुआर भी खड़ी होनी चाहिए, मेरे पास 2-3 पॉश भी होनी चाहिए, BMW भी होनी चाहिए। करना क्या है? चलनी तो उसी सड़क पे है। उसके लिए कोई अलग सरकार ने सड़क बनाई है? वही टांगे वाला है, आप पीछे से और मारते हो, मुड़ के देखता है, अच्छा अच्छा जगवार आ रही है, ठीक है, आजा पीछे पीछे। क्या करोगे? हम लोगों की वो फिर कभी बात करेंगे। अभी बहुत ज्यादा डिटेल बात होगी। रीजन बीइंग ओनली वन कि वो बीच में फोन आ गया, इंटरप्शन होगी। सो एक थिंकिंग प्रोसेस था वो थोड़ा ऑफ द ट्रैक हो गया है। एनीवे मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मैं आपसे साथ शेयर करूंगा ये हमने जो रिटर्न कंप्लेंट 22/5/2018 को लिखी थी, जो आपकी स्क्रीन पे मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और आप से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके बाद क्या होगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज डू थिंक अबाउट व्हाट आई सेड। जो मैं कह रहा हूँ एक बार सोचिए, विचार कीजिए। थैंक्स ऑल।